अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रज़ा अली है और मैं आपको अल जलील के डेवलपमेंट से रिलेटेड अपडेट रखता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर एडजस्टमेंट प्लान के हवाले से भी कुछ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा जो ओवरऑल प्लॉट्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन होगी। और उसके अलावा कुछ सोसाइटी के से रिलेटेड भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे 2 दिन पहले ना एक फ़ोन आया एक दोस्त का। वो ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए, मुझसे कहते हैं कि जी ये देखें, ये मैंने वीडियो देखी है जिसके अंदर ये है वो है, तो आप ज़रा मुझे इसके ऊपर गाइड करें। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें आप मुझे वीडियो सेंड करें। उन्होंने मुझे वीडियो सेंड जब की और मैंने देखी, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थी कि उन्होंने ना डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में ना डिफरेंट चीज़ें कही हुई थी। अब बात करते हैं उस वीडियो से मुतल्लिक। वीडियो के अंदर क्या चीज़ें थी ऐसे। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जितने भी एलडीए अप्रूव्ड ये सोसाइटीज़ हैं, वो उसको एलडीए ने नोटिस ले लिया है और वो उनको गिराने जा रही है और ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल जलील गार्डन जो है ना, ये टीएम में अप्रूव्ड है। पहले एलडीए का था इधर अमल दखल, लेकिन अभी टीएम में अप्रूव्ड ये सोसाइटी है। ठीक है। तो इसके अलावा जो द न्यू मेट्रो सिटी है, वो जो है वो रूडा अप्रूव्ड है। ठीक है। तो जो भी बंदा वीडियो बनाता है, मोस्टली वो लोग वर्किंग नहीं करते, वो बस एक ही चीज उठाई उठा के तो सब पे पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल जलील के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे दोस्तों ने ऑफ रोड प्लॉट्स लिए हुए हैं, जिनके अंदर हमारे एल एम एन ओ पी क्यू अबू बकर उस्मान ये सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। और इनके अंदर उन्होंने डेफिनेटली सब लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स लिए, जिसके अंदर अभी उनको एल ब्लॉक के अंदर पोजेशन अनाउंस किया गया है। उसके अलावा अगले ब्लॉक्स पे भी पोजेशन अनाउंस नहीं किया गया। तो इस वजह से लोग परेशान भी हैं। लोग मुझसे भी पूछते हैं, वो RSMN का मुझे विजिट कहते हैं कि वो करें। तो वो डेफिनेटली इंशाल्लाह मेरे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं आपको अगले जितने भी ब्लॉग्स हैं उनका मैं विजिट लाजमी करूंगा। खास तौर पे RS, इनका मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि RS का आपने विजिट करना है। और इसकी एक और चीज मैं बताता चलूं कि एस ब्लॉक में बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन चूंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की जो किल्लत थी पिछले दिनों, इस वजह से ये आप मेरी वीडियो भी थोड़ा लेट देख रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगले वीक के अंदर, ये अगले 4 5 6 दिन के अंदर मैं आर और एस का लास्ट भी विजिट करूंगा और आपको अपनी वीडियो शेयर करूंगा, ताकि जो आर और एस के जितने भी दोस्त हैं वो उनको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो इंशाल्लाह मैं उसके अंदर प्रोवाइड करूंगा। ऑफ ग्राउंड ब्लॉग्स हैं, उनका तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं ओवरऑल ब्लॉग्स की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कंपनी कब तक पोजेशन देगी। ठीक है। कंपनी साल में भी पोजेशन दे सकती है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो इसके बारे में आई एम नॉट श्योर। जब कोई चीज अनाउंस होती है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एल ब्लॉक का पोजेशन अनाउंस हुआ, मैंने सबसे पहले बताया कि एल ब्लॉक के अंदर कंपनी पोजेशन देने जा रही है और वहां पे काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है। उसके बाद मैंने एल ब्लॉक की वीडियो भी आपसे शेयर की। उसके अलावा एल ब्लॉक के अलावा जब MNPQ किसी ब्लॉक के अंदर भी पोजेशन देने जाती है कंपनी, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरी वीडियो, क्योंकि हम ऑथराइज डीलर हैं। हम कंपनी जो बात कहती है तो हम लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है। और इंशाल्लाह मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले ही पहुंचाऊंगा। ठीक है। तो मुझसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि पोजेशन कब मिलेगा। देखिए, मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता कि भाई इतनी देर में पोजेशन मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी पोजेशन देगी, अनाउंस करेगी कुछ किसी ब्लॉक का, तो तभी मैं बता सकता हूँ। उसके अलावा मैं एक आइडिया दे सकता हूँ जिस तरह दूसरे कोई लोग हैं वो आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक को डेवलप होने में ना कम अज कम 6 महीने से 1 साल लगता है। 1200 से 1250 प्लॉट्स हैं सिर्फ एल ब्लॉक में। इसके अलावा फिर एम में, एन में, हर एक ब्लॉक में 800 प्लॉट्स हैं। ठीक है। तो इसके अंदर डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, ये कंपनी डेवलपमेंट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अभी तो काम कंपनी कर रही है और तेजी से कर रही है, जैसा कि मैं आपको वीडियोस में भी दिखाता रहता हूँ कि 5 से 6 साइट पे कंपनी काम कर रही है। तो इसी तरह अगर काम कंपनी करती रही तो डेफिनेटली जब एल ब्लॉक हो जाएगा तो इसके बाद फिर अगले ब्लॉक का कंपनी अनाउंस कर देगी कि भाई अब इस ब्लॉक में पोजेशन देने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ओन ग्राउंड प्लॉट्स की।
तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर मैं किसी को प्लॉट लेकर देता हूँ किसी भी ब्लॉक में ऑन ग्राउंड, तो मैं पहले सबसे उसको प्लॉट की लोकेशन दिखाऊंगा। ये लोकेशन है, ये प्लॉट है, ये उसका नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको उसकी जो बाकी वेरिफिकेशन वगैरह जितनी भी हैं वो सारी करवाएंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में 1% भी इशू नहीं है, ठीक है। जो दोस्त कहते हैं कि ऑन ग्राउंड प्लॉट ना लें, ये ना लें, उनके अंदर प्लॉट जो है 70-80 लाख का 5 मरले का प्लॉट है, ठीक है, और 1.25 करोड़ तक जाता है। यहाँ पे हम कंपनी जो है वो ऑफर कर रही है 70,77,000 का 10 मरले का प्लॉट। तो आप ये देखें कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, कि 10 मरले का प्लॉट आपको 70,77,000 में मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, इसकी सोसाइटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, घर घर जो बने हुए हैं वो देखते हैं, तो उस हिसाब से इसका रेट अभी भी बहुत माकूल है, ठीक है, बहुत मुनासिब रेट है। तो मेरे ख्याल में तो किसी भी इंसान ने जब कोई भी कहीं पे भी घर लेना है, प्लॉट लेना है, तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई हमारे नियर बाय जो सोसाइटीज है वहाँ पे क्या रेट है, हमारा हमें किस रेट पे मिल रहा है, और यहाँ पे आया कि सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिक्योरिटी इश्यूज। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप प्लॉट लें तो उसके अंदर लाजमी ये देखा करें कि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज तो नहीं है। तो बाकी प्लॉट लेना, आपने प्लॉट लेना, आप जहाँ पे भी ले, कम पैसों में ले, ज्यादा पैसों में लेना, डेफिनेटली आप लोगों ने रहना है, ये मेरी एक राय है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट प्लान पे। मैंने जैसे कि आपको वक्तन फवक्तन वीडियोस में बताता रहता हूँ कि एडजस्टमेंट सी ब्लॉक में, सी एक्सटेंशन में जैसे, उसके अलावा जे ब्लॉक में, उसके अलावा के ब्लॉक में, ये 3 जगह पे कंपनी ने एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स रह गए हैं। हाफ से ज्यादा प्लॉट जो हैं वो जे ब्लॉक के अंदर एडजस्टमेंट उनकी हो चुकी है, ठीक है। 15 या 16 प्लॉट थे जिसके अंदर 7 से 8 प्लॉट्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है। बाकी जो रह गए हैं वो लिमिटेड प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने एडजस्टमेंट करवानी है इन ब्लॉक्स में तो लाजमी करवा लें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इसको अवेल कर लेंगे वो पुराना जो लॉस उनको जितना भी वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हमें ये लॉस वो लॉस इतना टाइम हो गया ये वो, ये सारी चीजें काफी हद तक कवर कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रेट्स 77,000 के करीब, तकरीबन 70 लाख के करीब प्लॉट वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। और रोड जैसे बन रही हैं, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, ये आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर यही रेट करोड़ का हो जाना प्लॉट। तो उनका वो जो एक चीज है ना ये रिकवर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोग सलाह देता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जहां पे भी आपकी यहाँ पे अगर फर्ज कर जलील के अंदर आपके पास फाइल्स हैं और आपके पास पैसे भी हैं, तो आप लाजमी इसको एडजस्ट करवाएं। एडजस्टमेंट के अंदर आपको फायदा है। इसके अंदर सी एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास 3 मरला, 3.25 मरला, 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला तक के भी एक दो प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और जे ब्लॉक के अंदर 10 मरला की कटिंग है। उसके अलावा जो के ब्लॉक है, के ब्लॉक के अंदर भी एक हमारे पास 16.5 मरले का अवेलेबल है। तो वो है 60 फुट रोड के ऊपर। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूं कि वहां पे जितने भी प्लॉट्स हमारे डील में आए हैं वो 60 फुट रोड के ऊपर ही हैं।